छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह अपनी दादी के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था और आमदनी भी बहुत कम थी। फिर भी रवि हमेशा खुश रहता था और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। हर सुबह रवि जल्दी उठता, गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करता और जो कुछ पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलता। दादी हमेशा उसे सिखाती थी, बेटा, इंसान की असली दौलत उसका अच्छा चरित्र होता है। रवि यह बात हमेशा याद रखता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के बड़े व्यापारी सेठ मोहन गांव आने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे ईमानदार और मददगार होगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर गांव के कई लोग अचानक अच्छे बनने लगे। कोई बुजुर्गों की मदद कर रहा था, कोई गरीबों को खाना बांट रहा था। लेकिन रवि पहले की तरह ही सामान्य रूप से लोगों की सहायता करता रहा। अगले दिन रवि जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे एक चमड़े का बटुआ दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। रवि सोच में पड़ गया। अगर ये पैसे मैं रख लूं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई। ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रवि बटुआ लेकर गांव की चौपाल पहुंचा और सबको उसके बारे में बताया। कुछ लोगों ने कहा, इतने पैसे मिले हैं, थोड़ा तो अपने पास रख ले। लेकिन रवि ने साफ मना कर दिया। उसी समय गांव में सेठ मोहन पहुंचे। जब उन्हें बटुए की बात पता चली तो वे तुरंत चौपाल पहुंचे। उन्होंने बटुआ देखते ही पहचान लिया। यह मेरा ही बटुआ है, सेठ मोहन बोले। उन्होंने पैसे और कागजात जांचे, सब कुछ सुरक्षित था। सेठ मोहन बहुत खुश हुए। उन्होंने रवि से पूछा, तुमने इतने पैसे देखकर लालच क्यों नहीं किया? रवि ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं ये पैसे रख लेता तो शायद कुछ दिन खुश रहता, लेकिन अपनी ईमानदारी खो देता। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। सेठ मोहन ने रवि की बहुत प्रशंसा की और उसे इनाम में कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रवि ने कहा, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। अब सेठ मोहन और भी प्रभावित हुए। उन्होंने रवि से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलकर काम कर सकते हो। रवि ने दादी से सलाह ली। दादी ने कहा, यह अवसर तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। शहर में रवि ने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। वह समय पर काम करता, किसी से झूठ नहीं बोलता और हमेशा दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे सेठ मोहन का विश्वास उस पर बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद सेठ मोहन ने अपने व्यापार की जिम्मेदारी रवि को सौंपनी शुरू कर दी। एक दिन व्यापार में बड़ी समस्या आ गई। कंपनी को भारी नुकसान होने वाला था। कई लोगों ने सलाह दी कि कुछ गलत कागजात बनाकर नुकसान छिपा दिया जाए, लेकिन रवि ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, सच छिपाकर हम कुछ समय बचा सकते हैं, लेकिन विश्वास हमेशा के लिए खो देंगे। उसने पूरी सच्चाई ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों को बता दी। शुरुआत में सबको लगा कि अब कंपनी डूब जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। लोग रवि की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कंपनी पर पहले से ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में व्यापार फिर से सफल हो गया। सेठ मोहन बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे शहर के सामने घोषणा की, आज मेरी सफलता का असली कारण रवि है। उसने मुझे सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। कुछ वर्षों बाद सेठ मोहन बूढ़े हो गए। उन्होंने अपना अधिकांश व्यापार रवि को सौंप दिया। अब रवि गांव और शहर दोनों जगह लोगों की मदद करता था। एक दिन वह अपने पुराने गांव लौटा। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। सब लोग सोच रहे थे कि शायद रवि अब बहुत बदल गया होगा, लेकिन रवि पहले जैसा ही विनम्र था। वह सीधे अपनी दादी के पास गया और उनके चरण छुए। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। रवि मुस्कुराया और बोला, दादी, अगर आपने मुझे ईमानदारी और अच्छे संस्कार नहीं सिखाए होते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उस दिन गांव के बच्चों ने रवि से सफलता का रहस्य पूछा। रवि ने जवाब दिया, सफल बनने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं है, मेहनत के साथ ईमानदारी, दयालुता और सही चरित्र भी जरूरी है। सभी बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद गांव के लोग रवि को केवल अमीर व्यापारी नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में याद करने लगे।
ईमानदारी और अच्छा चरित्र ऐसी दौलत है जो जीवन में सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं।